नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करें। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको एक सिंपल अप्रोच का साथ जाना पड़ेगा। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी का ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल अप्रोच के साथ जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीख सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक सिंपल पार्ट है कि स्टॉक को नीचे बाय करें, लंबे समय तक बने रहें और स्टॉक जब ऊपर चले जाएं या लाइफ टाइम हाई को अप्रोच करें तब आप वहां से निकल सकते हैं और प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जिस स्टॉक को या जिस बिजनेस को मेरे को समझ में आता है मैं उसी में इन्वेस्ट करता हूं। जो मेरे को समझ में नहीं आता वो कितना भी अच्छा हो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूं। इसका मतलब उन्होंने स्टॉक सिलेक्शन में ही फिल्टर लगाया है। सेम अप्रोच हमें भी लगाना पड़ेगा, स्टॉक सिलेक्शन में ही अप्रोच लगाना पड़ेगा। जो ग्रोथ सेक्टर है और सेक्टर का मार्केट लीडर है उसी में हमें काम करना चाहिए। जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल 20 साल मार्केट में दिया हुआ है उसी स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, उसी में काम करना चाहिए। कोई भी स्टॉक जो नए लिस्टिंग हो रहा है जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, उन पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि क्या सिंपल अप्रोच में यहाँ से हम पैसा बना सकते हैं? तो मैं कहूँगा जी हाँ, सिंपल अप्रोच से आप मनी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक दो स्ट्रैटेजी लगाना आना चाहिए और लंबे समय तक होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जैसे एक दुकानदार सामान खरीदते हैं बेचते हैं उसी अप्रोच से काम करना चाहिए। जैसे एक कपड़े का विक्रेता क्या करते हैं, अभी जैसे ठंडी का टाइम चल रहा है, वो ठंडी का टाइम बेच रहे हैं, ठंडी का सामान बेच रहे हैं, ठंडी का टाइम में हम लोग खरीद रहे हैं। लेकिन वो कब खरीदा था? 6 महीना पहले, जब ठंडी आने वाला था तब उनका स्टॉक पूरा कंप्लीट हो गया था। ठंडी आया वो बेचना चालू कर दिया। सेम अभी स्टॉक को निकालते रहेंगे और जैसे गर्मी आएगा वो गर्मी का सामान बेचना शुरू कर देगा। अभी से स्टॉक करना चालू कर रहा है। तो सेम अप्रोच हमें भी करना पड़ेगा। जब स्टॉक हमें नीचे मिले तब हमें ले लेना चाहिए और लंबे समय तक बने रहना है। जब उसका प्राइस ऊपर चले जाएं या तो लाइफ टाइम हाई को अप्रोच करें तब हमें बेचना चाहिए। इसी अप्रोच को हम लंबे समय तक करते रहेंगे तो हम लोग का सिस्टमेटिक वे पैसा बन सकता है। क्योंकि हम लोग है रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग को ज़्यादा पैसा कैपिटल है होता नहीं है। तो इसी कैपिटल को रोटेट कर करके हम लोग को लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, पैसा कमाना है। अगर इसको आप लंबे समय तक कर पाएँ तो साल में अगर आप 26% भी जनरेट कर पाते हैं CAGR तो आपको 3 साल में पैसा डबल होता है। 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना तक आप कमा सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाना ज़रूरी है। कोई भी किसी ने कहा न्यूज़ बेस, आपने कोई भी स्टॉक में रैंडमली इन्वेस्ट कर दिए, ऊपर गया तो गया, नहीं गया तो नीचे आया तो स्टॉप लॉस हिट कर गया, आपने निकल गए, फिर स्टॉक कोई गम्बलिंग और दोस्त कोई गाली, ये सब बोलते रहे, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच से सीखना पड़ेगा। आपका हार्ड एंड मनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये अप्रोच सीखना पड़ेगा कैसे इन्वेस्ट करें। शाम को टाइम दीजिए, सीखिए, इनको किताब पढ़िए, वीकेंड में टाइम दीजिए। एक बार सीख लेंगे फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पैसा धीरे धीरे कमाते रहेंगे। तो मैं जैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Screener.in एक फ्री ऐप है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे जाके आप स्टॉक का नॉर्मल से नॉर्मल इन्फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इनका बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्लेज है या नहीं है, FII का होल्डिंग, DII का होल्डिंग, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप ग्रोथ सेक्टर को आइडेंटिफाई करिए, ग्रोथ सेक्टर का मार्केट लीडर को आइडेंटिफाई करिए, स्टॉक को देखिए, समझिए। उसका बाद आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाइए। वॉच लिस्ट में कहाँ लगाएंगे इसके लिए मैं बताऊंगा। ट्रेडिंग व्यू ऐप, ट्रेडिंग व्यू ऐप को आप मदद ले सकते हैं। ये भी एक फ्री ऐप है, चार्टिंग टूल ऐप है।
इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम लेवल का लेने का ज़रूरत नहीं है। आप इसमें स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाइए और 2 इंडिकेटर, ओनली 2 इंडिकेटर, 200 डेज मूविंग एवरेज और RSI, ये 2 इंडिकेटर लगा के काम कीजिए, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। 200 डेज मूविंग एवरेज क्या होता है ना, 200 दिनों में जो स्टॉक प्राइस अप डाउन करा उसका जो एवरेज प्राइस निकल कर आता है वो होता है 200 डेज मूविंग एवरेज। और RSI वो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI अगर ओवर 70 है तो ओवरबॉट जोन और बिलो 30 है तो ओवरसोल्ड जोन। ओवरसोल्ड जोन RSI जब आ जाए और स्टॉक 200 DMA का नीचे मिले तब हमें बाय करना चाहिए, फिर लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। फिर RSI जब ओवरबॉट जोन में चले जाए और स्टॉक जब लाइफ टाइम हाई या स्टॉक का हाई प्राइस या उससे भी ज़्यादा अप्रोच करे तब हमें सेल करना चाहिए। इस अप्रोच से, सिंपल अप्रोच से अगर हम बने रहेंगे लंबे समय तक तो डेफिनेटली हम लोग का पैसा बन सकता है। देखिए, गारंटी कोई भी चीज़ का नहीं है स्टॉक मार्केट में, गारंटी बोल के कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन आपका पैसा है, आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा इतना भी हार्ड चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका है, आप कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू ऐप में क्या करेंगे आप, चलिए देखते हैं। जैसे कि ये ट्रेडिंग व्यू ऐप है, ट्रेडिंग व्यू ऐप में पहले आपको एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ये वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, AMC, सारे बड़े कंपनियाँ जो अच्छा कंपनियाँ मेरे को लगा है, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब कंपनियों का मैंने वॉच लिस्ट बना रखा है। इन वॉच लिस्टों को देखते रहना है, यहाँ से सीखते रहना है। जो 2 इंडिकेटर का मैं बात किया कि 200 DMA और RSI, आप एक में लगा देंगे, सारे में वो प्लॉट हो जाता है। फिर लंबे समय तक आप इनमें बने रहिए और देखते रहिए कि इनका मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो फिर आपको जहाँ ट्रेड मिले आप ट्रेड लीजिए और लंबे समय तक बने रहिए, आपको पैसा डेफिनेटली बनेगा। जैसे ये काला कलर का दाग आ रहा है, लाइन आ रहा है, ये है 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। और नीचे जो ये RSI आ रहा है, ये RSI 14 डेज का RSI है, देख सकते हैं। ये RSI का भी देखिए नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो यही है, नीचे जब आ रहा है ये हो जाता है ओवरसोल्ड जोन, ऊपर जैसे ही इस दाग का ऊपर चला जाता है तो ये हो जाता है ओवरबॉट जोन। तो RSI अगर नीचे मिले और स्टॉक प्राइस भी अगर 200 DMA से नीचे मिले तो यह हमारा बाइंग जोन बन जाता है। धीरे धीरे बाई करें, स्टॉक कितना नीचे जाएगा हमें पता नहीं है और कितना भी ऊपर जाएगा वो भी हमें पता नहीं है। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे परचेस करते रहिए, इकट्ठा एक पैसा नहीं लगाना है, धीरे धीरे परचेस करते रहना है। तो फिर जैसे निकलना है तो अब इकट्ठा भी निकल सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे निकल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए नीचे आया था, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, तो कितना ऊपर जाएगा ये भी हमें पता नहीं है और कितना नीचे आएगा ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन आपको सिस्टमेटिक कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी जाके आप पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, स्टॉक सिलेक्शन में आप फिल्टर लगाइए, बड़े स्टॉक में काम कीजिए जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा कि मोर देन 5% कोई भी स्टॉक में ना लगाइए। अगर आप मोर देन 5% लगा देते हैं तो वो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको फ्लैक्चुएट करेगा। अगर वो डाउन रहेगा तो ओवरऑल पोर्टफोलियो भी आपका डाउन रहेगा और पोर्टफोलियो काम अच्छा से नहीं कर पाएगा। वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कीजिए, अपना पैसे से आप ट्रेड लीजिए, लोन लेके ना लीजिए ट्रेड, क्योंकि लोन लेके आप मार्केट कितना दिन नीचे जाएगा, यहाँ पे भी लॉस होगा, उधर भी लोन भरना पड़ेगा, इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे करिए। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर का तरह धीरे धीरे 1-2 करके परचेस करते रहिए, सीखते रहिए और सीखने के बाद लंबे समय तक बने रहिए। आप डेफिनेटली पैसा अर्न कर सकते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। लंबे